वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे एक्सप्रेसो हीरो से। और वो हीरो क्या है जनाब, वो ये हैं कि ह्यूमैनिटी की खिदमत के एवज 10 पाकिस्तानी नौजवानों को डयाना अवार्ड मिला है, जिसमें 18 साल की जो इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाली इकरा बिस्मा भी शामिल हैं, जिन्होंने मेंटल हेल्थ के लिए जो काम करने वाले और नफ्सियाती दबाव का शिकार अफराद की जो गुफ्तगू सुनने के लिए टॉक के नाम से सामीन की एक सोसाइटी तैयार की, जिस पर की बिना पर उन्हें ये अवार्ड दिया गया। अब तक 15 से ज़ायद कौमी और आलमी इदारों में इकरा जो है अक़वाम मुत्तहिदा के पायदार तरक्की के अहदाफ के हवाले से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुकी है। उनका ताल्लुक़ कश्मीर से है और आजकल जो कह लें मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी काम कर रही है। उनका प्रोजेक्ट क्या है जिस पर वो काम कर रही है, उसके साथ साथ इकरा को इतनी कम उम्र में जो कह लें सोशल वर्क के वजह ये जो अवार्ड मिला है, डयाना अवार्ड, इस पर हम बात करेंगे। इकरा बिस्मा स्पीक टू लीड इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के हवाले से बात करिए। सो इकरा के हवाले से एक अच्छी बात ये भी है कि उनकी उम्र 18 साल से कम है, इतनी यंग एज के अंदर ये इतना बड़ा काम कर रही हैं। सच एन इंस्पिरेशनल रोल सो फार। इकरा, वेलकम टू एक्सप्रेसो, इट्स ग्रेट टू हैव यू। कैसी हैं आप, ठीक ठाक हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? माशाल्लाह, इतनी छोटी उम्र में इतना ज़बरदस्त इंटरनेशनल एक्सपोजर, और वो भी जिसे कहना चाहिए कि सोशल वेलफेयर के लिए, ह्यूमन वेलफेयर को लेकर ये सोच उमूमी तौर पे बच्चों में या टीनेजर्स में आती नहीं है। क्या ये आपकी अपनी सोच थी कि मैंने ये करना है, या पेरेंट्स की तरफ से, या किसी वाक़े ने आपको इस तरफ माइल किया कि आप ये करें? कैसे हुआ? Okay. First of all, thank you so much for inviting me over here. Welcome. It's an honor for me. And getting this Diana Award itself is a great responsibility for me because ये एक ऐसा award है जिसने मुझे इतना ज़्यादा motivate किया है कि from now I have to take the legacy of Princess Diana. So अगर बात की जाए कि इतनी कम उम्र में मुझे ये ख्याल कैसे आया, so basically I was born in Kashmir. मैं कश्मीर में रहती थी और वहाँ पर इतनी ज़्यादा मेरे पास पहले अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, बट आई यूज़ टू वॉलंटियर एट माई स्कूल एट द एज ऑफ 8 साल से मैंने अपने स्कूल में डिफरेंट कम्युनिटी सर्विस प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, डिफरेंट कैंपेन्स होती थी हमारे स्कूल में, और वहाँ से ही मेरे अंदर बस एक ये चीज़ होती थी कि मैंने लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है और कुछ सबसे अलग करना है। सो आई वॉज रियली फोकस्ड फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। So at that time I moved to Islamabad in 2019 और यहाँ पे different organizations से मेरे introduce हुई, मुझे पता चला कि इस तरह की NGOs exist करती हैं, and I started joining different national and international organizations, different national और international forums पे मुझे पाकिस्तान को represent करने का मौका मिला। And then during COVID-19 टॉक का आइडिया मेरे माइंड में आया and I just started this talk and this year I have started Speak to Lead International. ज़बरदस्त। अच्छा, टॉक के हवाले से बताएं। ऑब्वियसली मेंटल के बहुत सारे इश्यूज हैं पाकिस्तान के अंदर, और स्पेसिफिकली यंग जनरेशन की भी अगर हम बात करें, आपने खुद भी एड्रेस किया, तो टॉक बेसिकली किस तरह की हेल्प ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है तमाम तर लोगों को? इस प्रोजेक्ट के हवाले से थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप। Okay, so basically talk is the abbreviation for time, attention, listening and knowing. मैंने इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया है कि हमारी सोसाइटी में हम फ़ौरन से किसी भी बंदे के बारे में एक जजमेंट पास कर देते हैं, या हम फ़ौरन से किसी को भी अगर देखते हैं या किसी से भी हमारी बात होती है तो हम फ़ौरन ना किसी को भी जज कर देते हैं। So I have this like टॉक का बेसिकली जो एब्रीविएशन है, इट्स फॉर टाइम, अटेंशन, लिसनिंग एंड नोइंग, कि जब भी हम किसी बंदे को अपना टाइम देते हैं, अपनी अटेंशन देते हैं, अपनी एक्टिव और एम्पैथेटिक लिसनिंग देते हैं, देन एट द एंड दैट के इज फॉर नोइंग, एट द एंड वी जस्ट गेट अ चांस टू नो दैट पर्सन। सो बेसिकली टॉक का जो फोरम है ये लिसनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो कि हमारी सोसाइटी में आजकल हमें बहुत कम देखने को मिलती है। येस, मेंटल हेल्थ के बहुत सारे फोरम्स हैं, बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, बट हमारे पास लिसनर्स नहीं हैं। लिसनर्स, हमारे फ्रेंड्स उस तरह से हमें लिसन नहीं करते, फैमिली लिसन नहीं करती। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गैप है लिसनिंग का, जो कि हमने फुलफिल करना है। अगर हम इंटरनेशनली देखें तो बहुत सारी लिसनर सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पे। सो कोविड में जब मैंने देखा कि पाकिस्तान में ऐसी कोई लिसनर सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर रही और लोगों को इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है, बिकॉज एवरीवन इज़ अलोन, और बहुत सारे लोगों को उस टाइम मैंने कोशिश की कि मैं किस तरह से यूनाइट कर सकती हूँ। सो उस टाइम मैंने टॉक को इनिशिएट किया। यहाँ पे हमने लोगों को ट्रेन किया लिसनिंग के हवाले से, और उन लिसनर्स ने जाके आगे लोगों को सुनना शुरू किया।
And now I feel really proud when someone just come to me and they said I'm a compassionate listener. So I think एक ये ऐसी चीज़ है जो कि हम सब के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए टॉक की। ना सिर्फ ये बल्कि इसके अलावा टॉक के फोरम से और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट करके मैंने कोविड के दौरान बहुत सारी वर्कशॉप, सेशंस, वेबिनार्स और इस तरह के डिफरेंट वर्चुअल इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, जिसमें मैं कहती हूँ मैंने मैं फ्रेंड्स के साथ आई यूज्ड टू हैव द वर्चुअल कॉफ़ी, द वर्चुअल टी, वर्चुअल ईद के इवेंट्स, न्यू ईयर सेलिब्रेशन, वी यूज्ड टू हैव द वर्चुअल मूवी नाइट, वर्चुअल कवाली नाइट। बट स्टिल आई वांट टू से हियर कि जितना आप अच्छी आप बता रही हैं कि आप लिसनर हैं, उससे कहीं अच्छा आप बोलती भी हैं और इतनी अच्छा आप एक्सप्लेन कर रही हैं कि हमें सुनने का मजा आ रहा है कि आप जो अपना फोरम चलाती हैं उसके लिए बहुत गुड लिसनर इकरा है ना। आप अच्छा बोलिए और हम अच्छे तरीके से सुन रहे हैं, तो वो माइट बी गुड लिसनर एज वेल। And I must say that you are a good listener too. चले, एक तो ये आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब तक इसका फ़ायदा कितना हुआ आपको लोगों को लेकर? क्या आप कोई लॉग मेंटेन कर रहे हो जिसमें आपको ये पता चले कि लोग इस किस्म की प्रॉब्लम्स के साथ या मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के साथ आ रहे हैं, और उसमें फिर आप क्या सिर्फ सुनने की हद तक लोगों को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है या आपकी जो तंजीम है वो काम करती है, या फर्दर सोल्यूशंस की तरफ भी आप जाते हो? एंड व्हेन इट कम्स टू सोल्यूशन तो ऑब्वियसली यू नीड टू लिंक विद सम अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या इट्स अ बंच ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो आप लोग मिलकर काम कर रहे हो, या मुस्तकबिल का आइडिया क्या है? थोड़ा सा इस हवाले से, अपने नेटवर्क के हवाले से हमें बताइए। Okay, so basically according to me listening is not about giving the advice or giving any solution to the problem. Listening is equal to being silent. कि अगर आप किसी को लिसन को ही अगर आप लिसन के लेटर्स को अगर आप रीअरेंज करें तो इट्स इक्वल टू बीइंग साइलेंट। तो लिसनिंग इज़ अबाउट कि यू आर साइलेंट एंड यू आर जस्ट लिसनिंग टू समवन, क्योंकि मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारी स्टोरीज़ हैं, द अनटोल्ड स्टोरीज़, जो कि वो किसी को कभी नहीं बताते। तो उन कहानियों को सुनने वाला कोई नहीं है, उन लोगों को सुनने वाला कोई नहीं है। हमारे यहाँ स्पेशली टीन एजर्स बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी एंड एवरीथिंग, और उसकी जो रूट है वो सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग है, क्योंकि उन्हें कोई सुनने वाला नहीं है। और टीचर्स स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं सुनते, पेरेंट्स नहीं सुनते, फ्रेंड्स के साथ अगर वो जाके अपनी कोई बात शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स उस तरह से उनको नहीं सुनते। तो मुझे लगता है कि जहाँ पे हमारे पास फ्रेंड्स हैं, फैमिली है और बाकी रिलेशंस हैं, वहाँ पे हमें हमारी लाइफ के अंदर एक लिसनर का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके साथ हम बगैर ये फियर रखें कि हमें कोई जज करेगा, हम उसके साथ बात कर सकें। सो बेसिकली हम अभी सिर्फ और सिर्फ लिसनिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। वी आर ओनली अ लिसनर सोसाइटी। अगर मैं इसको फर्दर एलैबोरेट करूँ तो शायद अभी हाल ही में हमारे पाकिस्तान में जो वाक़या हुआ है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का, उनको भी कोई सुनने वाला नहीं था बेसिकली। सो लिसनिंग की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है। सुसाइड रेट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि इसका जो रूट कॉज है दैट इज लिसनिंग। हम लोगों को सुन नहीं रहे। दैट इज व्हाई बहुत सारे मेंटल तंजीमी सतह के ऊपर एक तो काम करते हैं ना, आपने एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर ली जिसका ये मोटो है कि उन्होंने लोगों को सुनना है, और फिर उसके बाद फर्दर अगर कुछ होगा तो बाद में आप लोग करेंगे। लेकिन एक होता है कि आप इस कल्चर को भी प्रमोट करें। जैसे आप अभी बात कर रहे हो तो एक्चुअली यू आर प्रमोटिंग दिस कल्चर। आप कहीं ना कहीं तरगीब दे रहे हो लोगों को, मुझे आप तरगीब दे रहे हो कि मुझे भी एक अच्छा लिस्टर होना चाहिए, मुझे भी किसी को सुनना चाहिए और खामोशी से सुनना चाहिए। तो ये जो सोसाइटी के अंदर कमी है, आपने अपनी इस जर्नी के अंदर इसको कितना ज़्यादा इस सोसाइटी के अंदर पाया, और आप मुस्तकबिल इसका क्या देखते हो कि हम कैसे ये जो लिसनिंग स्किल है लोगों के अंदर ये डेवलप करें, और कम से कम वी आर सपोज्ड टू बी अ गुड लिसनर, ये कैसे हो? वेल मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग बोलना तो चाहते हैं। ऑफ कोर्स आई माई सेल्फ लाइक आई एम अ पब्लिक स्पीकर टू, तो मैं भी बोलना चाहती हूँ, पर साथ साथ मैं सुनना भी चाहती हूँ। तो लिसनिंग मुझे लगता है कि इट्स अ वेरी क्रिटिकल स्किल जो हर इंसान के अंदर नहीं होती, लेकिन अगर आप डेवलप करना चाहें अपने अंदर तो आप इसको डेवलप कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ हमारे घरों के अंदर लिसनर्स हों, हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर लिसनर्स हों। हम जहाँ भी जाएं एटलीस्ट हमें अगला बंदा सुने, बिकॉज हम किसी को सुनते हैं सिर्फ इसलिए नहीं सुनते कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, हम सुनते हैं कि हम उनको सुने और अपना रिप्लाई दें। तो आई थिंक कि कम्युनिकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ अंडरस्टैंडिंग है, लिसनिंग है। तो जब हम लोगों को सुनना शुरू करेंगे, हर एक घर में, हर एक इंस्टीट्यूशन में और हर जगह पे जब लिसनर्स होंगे, नॉट ओनली इन पाकिस्तान बट वर्ल्ड वाइड, तब जाके टॉक का मिशन मुझे लगता है कि पूरा होगा। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच इकरा, बहुत शुक्रिया आपका, और एक बार फिर आपको बहुत
बहुत बहुत मुबारकबाद एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू कि आप इतनी यंग एज में इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट लीड कर रही हैं और जिसकी वजह से आपको दुनिया भर में रिकग्निशन भी मिली है। बी अ गुड लिसनर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं कैथारसिस की ज़रूरत होती है और अगर आप उनकी बात सुनेंगे, तवज्जो से सुनेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा है और आपकी जो लिसनिंग की हैबिट है वो डेवलप होगी। घरों में जो शौहर होते हैं उनको ये आदत होती है वो सुनने के लिए नहीं इतने नहीं सीधे होते हैं ज्यादातर। आपको कैसे पता? एक्सपीरियंस नहीं किया तो डोंट कमेंट ऑन इट। चलें जनाब, ब्रेक ले लें जी, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जिक्र शहर कायद का शुरू